हाय ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल लर्नग्राम। आज हम बात कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। कल के वीडियो में हमने डिस्कस किया था निफ्टी और बैंक निफ्टी का सेटअप। उसमें आपने देखा होगा कि जो निफ्टी था, निफ्टी में एक ग्रीन कलर कैंडल बनी थी। उसके बाद में हमने कहा था कि ये बुलिश बुल जो है बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं और मदर कैंडल से ब्रेकआउट के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो आज वही हुआ। कल हम डिस्कस किया था कि ये जो कैंडल बनी थी, इस कैंडल ने पुरानी जो मदर कैंडल थी, बियरिश कैंडल, उसको ब्रेक करने का ट्राई किया था। इसका मतलब बुल्स काफी एक्टिव है और हमने बार बार ये कहा था कि बेरिश ट्रेड मत लेना, बुलिश ट्रेड ही हमें लेना है। सो आज ही वही आप देख सकते हो कि गैप ओपनिंग के बाद में निफ्टी अपने हाई की तरफ अप्रोच कर रहा है। 18,000 आज निफ्टी ने वापस टच कर दिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सबको। बहुत टाइम के बाद में हमें फिर से 18,000 निफ्टी को का देखने को मिला है। सो अब देखते हैं कि आज क्या हुआ और किस टाइप में हमारे कल का सेटअप रहेगा। 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं इंट्राडे सेटअप। तो आज की जो हमारी ट्रेड थी, ये कुछ इस टाइप में थी। आप देख सकते कि यहाँ पे एक सेटअप बन रहा था। इसके अंदर जब ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे ब्रेकआउट है फर्स्ट कैंडल में, और हल्का सा निफ्टी ने ऊपर गया और यहाँ पे कंसोलिडेट किया। यहाँ फर्स्ट ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के बाद में फिर से इस लेवल पे नहीं है। ये एक प्राइस एक्शन ब्रेकआउट था। उसके बाद में ये जो सेकंड हमारा जो रेंज था, सेकंड जो हमारा रेजिस्टेंस था यहाँ पे 70,981 के पास में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। जो हमारे पुराने प्राइस लेवल्स है, कुछ नए प्राइस लेवल्स नहीं है, वो हमारे लेवल्स के ऊपर इसने रिट्रेस किया और यहाँ पे इसने बहुत एक जोर का रेजिस्टेंस क्रिएट किया। फिर जब लास्ट क्लोजिंग के टाइम पे, यानी कि 3 बजे के आसपास में, 3 बजे जो कैंडल बनी है, उसने ब्रेकआउट दिया और बाहर क्लोजिंग दी है। तो बाहर क्लोजिंग देने का इंडिकेट यही किया है कि बुल्स जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। सो कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक ट्रेंड लाइन बनती है, इसको ड्रॉ करते हैं। सो ये हमारी ट्रेंड लाइन बन रही है। इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग निफ्टी ने काम किया है। हम ट्रेड स्टैंडर्ड के हिसाब से लेंगे और साथ में हम मूविंग एवरेज को और जो सपोर्ट लेवल्स उनको देखेंगे। सो आपको दिख रहा है कि मूविंग एवरेज जो है, निफ्टी का जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज से बहुत दूर जा रहा है। जब तक कितना दूर जाता है वापस से उसकी तरफ आ जाता है। सो पॉसिबिलिटी है कि एक रिट्रेसमेंट आए, कि थोड़ा सा कंसोलिडेट करे और वापस मूविंग एवरेज की तरफ आए, या फिर जो गैप वो गैप को फुल करे। बट ओवरऑल ट्रेंड जो है वो सुपर बुलिश हो चुका है। निफ्टी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और निफ्टी में एक बुलिशनेस हमें दिख रही है। तो हम किस टाइप में ट्रेड करेंगे? आज का जो लेवल बना है वो हमारा एक मेन जो है रेजिस्टेंस लेवल है। ये जो क्लोजिंग वीक में रेजिस्टेंस लेवल है, और साथ में हमारे जो दूसरे लेवल से आपको दिखा देते हैं, वो 18,089, और ऊपर की तरफ जो है वो एक हाई का इंडिकेशन दिख रहा है। सो जैसे जैसे लेवल्स बनेंगे उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करेंगे। वही बात कि जैसे हो सकता है कंसोलिडेट करें। तो यहाँ पे बियरिश ट्रेडिंग में अगर हमें मोमेंटम दिखे, अगर बियरिश साइड में हमें मोमेंटम दिखे, तो हमें ट्रेड लेनी है, बिकॉज शायद इतने बड़ी मूवमेंट के बाद में एक अच्छा खासा हमें रिट्रेसमेंट भी नीचे की तरफ में मूवमेंट में दिख जाए। तो कंफर्मेशन का वेट नहीं करना। अगर मोमेंटम दिखे और ट्रेंड दिखे डाउन साइड में, तो हमें डाउन साइड भी पुट की बाइंग करनी है। और जब तक और जो है मूविंग एवरेज का ब्रेक ना हो, अगर मान लो मूविंग निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है और मूविंग एवरेज के पास में ओपन होता है, जब तक मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो डाउन साइड में, हमें ट्रेड नहीं लेनी है। अब हम बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। ये बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट है। जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था कि बैंक निफ्टी में वो बियरिशनेस थी वो ज्यादा थी, यानी कि बुलिशनेस कंपैरेटिवली निफ्टी के बैंक निफ्टी में कम थी। सो इसी की वजह से जो है बैंक निफ्टी में एक जो मूवमेंट रही थी कल की, वो एक बेरिश मूवमेंट थी, और आज की जो मूवमेंट रही वो है बुलिश मूवमेंट। बट स्टिल बैंक निफ्टी ने अपना हाई क्रॉस नहीं किया है, यानी कि बैंक निफ्टी में मूवमेंट आना बाकी है। ब्रेकआउट का वेट है, एक दोजी टाइप कैंडल बन रही है, जो शायद ये दोजी जो है वो एक इसी को इंडिकेट कर रहा है कि जो बुल्स है वो स्ट्रांग बन रहे हैं, और इसमें भी हमें ब्रेकआउट दिखेगा। सो अब देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कल हमें क्या करना है। 5 मिनट्स का चार्ट देख सकते हो। 5 मिनट्स का चार्ट लगभग कंसोलिडेटिंग है, और इसने परफेक्टली मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेते हुए आगे ये बढ़ा है। सो एक ट्रेंड लाइन बन रही है ऊपर की तरफ में रेजिस्टेंस में, और साथ में ये एक मेजर ट्रेंड लाइन है रेजिस्टेंस जिसको शो कर रही है। इस ट्रेंड लाइन के अब जब ब्रेक नहीं होगा हमें ट्रेड नहीं लेनी है। और डाउन साइड में हमें दिख रहा है जो मूविंग एवरेज है, दोनों मूविंग एवरेज जो परफेक्टली सपोर्ट बने हुए हैं, जब तक दोनों मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो हमें ट्रेड नहीं लेने, बेरिश ट्रेड। और ऊपर की तरफ जो है हमें वेट नहीं करना है, किसका? हमें कंफर्मेशन का वेट नहीं करना। एक्शन प्राइस एक्शन लेवल्स ब्रेक होते हैं, हमें ट्रेड लेनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इनके साथ कोई भी डाउट्स, आपको ट्रेडिंग सीखना हो, आप हमारा टेलीग्राम सब्सक्राइब कर सकते हो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू।